दर्शकों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल पर। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें, और यदि आप महाकाल शिव शंकर के भक्त हैं तो हर हर महादेव लिखना न भूलें। यकीन मानिए, माता रानी और भगवान महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। उनकी आशीर्वाद से आप सभी स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन जिएं, यही हमारी शुभकामना है। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को ढेरों बधाइयां एवं मंगल कामनाएं। माता रानी से यही प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ, खुशहाल और अपने कार्यों में व्यस्त रहें। तो चलिए इन्हीं शुभ विचारों के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम बात करेंगे उन 5 राशियों की जिनके लिए इस शारदीय नवरात्रि में चंद्र की विशेष स्थिति के कारण विवाह का शुभ योग बन रहा है। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो भाग्यशाली राशियां। दर्शकों, इस बार हम बात करेंगे उन 5 राशियों की जिनके लिए चंद्रमा की स्थिति में होने वाले परिवर्तन के चलते नवरात्रि के दौरान शुभ समाचार मिलने की प्रबल संभावना है। यह जरूरी नहीं है कि बाकी राशियों के लिए कोई भी शुभ योग नहीं बन रहे हों, बल्कि यहां हम सिर्फ उन राशियों की चर्चा करेंगे जिन्हें चंद्रमा की चाल में बदलाव का विशेष लाभ मिल सकता है। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस बार नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर सोमवार के दिन से हो चुकी है। इस शुभ अवसर से लेकर 1 अक्टूबर तक मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की आराधना की जाएगी। इस दौरान साधक और भक्तजन श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं, मां की उपासना करते हैं और भिन्न भिन्न रूपों में साधना करते हैं। कुछ लोग रात्रि जागरण करते हैं तो कुछ कठोर तपस्या के माध्यम से मां को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। भक्त अपने अपने तरीके से मां को मनाते हैं और मां भी सच्ची श्रद्धा पर कृपा बरसाती है। विशेष रूप से नवरात्रि का छठा दिन उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है जो शीघ्र विवाह की कामना रखते हैं। दर्शकों, इस दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। यदि आप विशेष रूप से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करना चाहते हैं तो इस दिन से मां कात्यायनी की पूजा आरंभ करें। विशेषकर कन्याएं इस दिन मां कात्यायनी का विधिपूर्वक पूजन अवश्य करें और इसके बाद लगातार 40 दिनों तक उनका ध्यान और पूजन करें। इससे शीघ्र विवाह के योग प्रबल हो सकते हैं। आप यथासंभव श्रद्धा और भक्ति के साथ मां कात्यायनी की पूजा करें। यदि संभव हो तो कात्यायनी चालीसा का पाठ करें और इसके पश्चात मां के मंत्रों का नियमित जाप करें। ऐसा करने से आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। आपको शीघ्र विवाह से संबंधित विशेष मंत्र बता रहा हूं। इन मंत्रों का जाप आप रोजाना अपने पूजा पाठ के समय करें और कम से कम 11 बार इस जाप को अवश्य दोहराएं। निरंतर साधना से लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब मैं यहां एक एक करके दोनों के लिए मंत्र भी बता देता हूं। लड़कों के लिए मंत्र इस प्रकार है: ओम सृष्टिर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम सृष्टिर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप पूजा के समय प्रतिदिन करें। लड़कियों के लिए मां कात्यायनी का विशेष मंत्र जपें जो शीघ्र विवाह के योग को बल देता है, या मां कात्यायनी के पारंपरिक मंत्रों में से किसी एक का नियमित जाप शुरू कर सकती हैं। इस प्रकार निरंतर भक्ति और नियम से की गई पूजा निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगी। अब आइए मैं आपको चंद्रमा की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी देता हूं कि नवरात्रि के दौरान चंद्रमा का गोचर किस प्रकार रहेगा। चंद्रदेव नवरात्र के बचे हुए दिन में 26 सितंबर को वह वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। आगे बढ़ते हुए 29 सितंबर को चंद्रदेव धनु राशि में गोचर करेंगे और अंत में 1 अक्टूबर को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार शारदीय नवरात्रि के दौरान चंद्रमा क्रमशः कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर राशियों में भ्रमण करेंगे। अब मैं आपको उन 5 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके लिए यह नवरात्रि बेहद ही मंगलकारी सिद्ध हो सकती है। विशेषकर चंद्र गोचर के कारण इन जातकों के मन में जो भी मानसिक उलझने, भावनात्मक विकार या वैवाहिक जीवन से जुड़ी बाधाएं चल रही थीं, वे दूर हो सकती हैं। इन जातकों के जीवन में कोई शुभ समाचार आने के प्रबल संकेत हैं। घर में शहनाई बजने जैसे योग बनते नजर आ रहे हैं, जिससे यह समय उनके लिए नवीन जीवन की शुरुआत का अवसर बन सकता है। अब बात करते हैं पहले ऐसे राशि की जो भाग्यशाली रहने वाले हैं।
जब चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे तब वह मीन राशि के विवाह भाव को देखेंगे। ऐसे में जिनका चंद्र या नाम राशि मीन है, यानी जिनके नाम की शुरुआत दी अक्षर से होती है, उन जातकों के लिए यह समय विशेष लाभदायक साबित हो सकता है। मीन राशि के जातकों को शारदीय नवरात्रि के दौरान वैवाहिक मामलों में प्रगति, सकारात्मक प्रस्ताव और पारिवारिक सहमति जैसे शुभ संकेत मिल सकते हैं। यदि विवाह में कोई बाधा चल रही थी तो उसका समाधान निकल सकता है और कोई महत्वपूर्ण गुड न्यूज मिलने की पूरी संभावना है। घट स्थापना से लेकर तृतीया तिथि तक का समय मीन राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा, खासकर विवाह संबंधी मामलों में। इस अवधि में विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं, पुरानी अड़चनें दूर हो सकती हैं और मानसिक शांति का अनुभव होगा। केवल वैवाहिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि सामान्य जीवन में भी शुभ समाचार मिलने की संभावना प्रबल है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और तनाव, चिंता जैसे मानसिक विकारों में भी कमी आएगी। चंद्रदेव की विशेष कृपा इस अवधि में मीन राशि वालों पर बनी रह सकती है। अब बात करते हैं कि जब चंद्रमा विवाह भाव में स्थित होते हैं तो इससे कौन कौन से लाभ मिलते हैं। चलिए इसे भी संक्षेप में जान लेते हैं। तो ऐसे स्थिति में वैवाहिक प्रस्तावों में प्रगति होती है, कुंडली में अनुकूल ग्रहों की स्थिति हो तो शीघ्र विवाह के योग्य बनते हैं, घर परिवार की सहमति मिलती है, मानसिक रूप से स्थिरता आती है, संबंधों में मधुरता बढ़ती है। इन तमाम संभावनाओं को देखते हुए जिन जातकों की राशि मीन है, विशेषकर जिनके नाम का पहला अक्षर दी है, उनके लिए यह नवरात्रि अत्यंत लाभकारी हो सकती है। साथ ही ऐसे जातक जिनकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक है, उनके लिए विवाह के प्रबल योग बन सकते हैं। वहीं जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम है और जिनकी कुंडली में कोई विशेष दोष नहीं है, तो उनके लिए भी यह समय शुभ संकेत लेकर आ सकता है। तो इस प्रकार प्रथम राशि जो चंद्र गोचर और नवरात्रि के प्रभाव से विशेष लाभ में रहने वाली है, वह है मीन राशि। अब बात करते हैं दूसरी राशि की, और वो है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस समय विवाह से जुड़ी सकारात्मक घटनाएं घट सकती हैं और कुछ जातकों को जीवन में नई शुरुआत का संकेत भी मिल सकता है। इसलिए दूसरी राशि जो इस नवरात्रि चंद्र गोचर से लाभान्वित हो सकती है, वह है मेष राशि। अब बढ़ते हैं तीसरी राशि की ओर, जो है वृषभ राशि। चंद्रमा जब वृषभ राशि में होते हैं तो उन्हें उच्च का माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि चंद्रदेव की शक्ति इस राशि में अपने सर्वोत्तम प्रभाव में होती है। यही कारण है कि वृषभ राशि के जातकों पर चंद्रमा की विशेष कृपा मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि के दौरान वृषभ राशि के जातकों को विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है, विशेषकर विवाह, रिश्तों, मानसिक शांति और पारिवारिक जीवन के मामलों में। जिन जातकों के नाम का पहला अक्षर बी है, उनके लिए यह समय और भी शुभ संकेत लेकर आ सकता है। इसलिए तीसरी राशि जो इस गोचर काल में शुभ संकेत पा सकती है, वह है वृषभ राशि। अब बात करते हैं चौथी राशि की, और वह है मिथुन राशि। चंद्रमा के गोचर के प्रभाव से मिथुन राशि के जातकों को भी लाभ प्राप्त हो सकता है। विवाह संबंधित वार्ताएं, रिश्तों में मजबूती और मानसिक शांति की संभावना बन सकती है। यह समय उनके लिए नई ऊर्जा और संतुलन लेकर आएगा। अंत में जो पांचवी राशि है, वह है कर्क राशि। दर्शकों, चंद्रमा स्वभावतः कर्क राशि के स्वामी माने जाते हैं। इसलिए जब भी चंद्र गोचर होता है, कर्क राशि के जातकों पर उसका प्रभाव विशेष होता है। नवरात्रि के दौरान चंद्रमा की चाल से कर्क राशि के जातकों को विवाह, पारिवारिक जीवन और भावनात्मक संतुलन के क्षेत्र में विशेष फल मिल सकते हैं। इस प्रकार चंद्रदेव के राशि परिवर्तन और शारदीय नवरात्रि के प्रभाव से जिन 5 राशियों के जातकों को विशेष लाभ और विवाह योग प्राप्त हो सकते हैं, वे हैं मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि। इन राशियों से संबंधित जातकों के लिए यह नवरात्रि एक सकारात्मक मोड़ लेकर आ सकती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से विवाह या रिश्तों में किसी तरह की बाधा का सामना कर रहे थे। तो दर्शकों, शारदीय नवरात्रि के इस पावन अवसर पर यही जानकारी हम आपसे साझा करना चाहते थे। अगली बार फिर एक नई जानकारी और नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। माता रानी की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहे। धन्यवाद।